शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम, श्री कृष्ण शरणौ मम, श्री कृष्ण शरणौ मम। बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, श्री भगवान वाच। विहाय कामानि सर्वान् पुमान् चरति निस्प्रिया निर्ममा निरहंकार सा शान्तिम् अधिगच्छति, सा शान्तिम् अधिगच्छति, सा शान्तिम् अधिगच्छति। भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप मेरी उपस्थित कल्याणकामी देवियों और मेरे सज्जनों, हम बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक सांख्य योग द्वितीय अध्याय में प्रवेश किए हुए इसके सार को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है। हमने शुरू में इसमें इसको समझते हुए लिया कि भगवान ने पहले अध्याय के दुख भी ऐसा जो सहा न जाए, इसे बोलते हैं अपनी मातृभाषा में विषाद, इसको दूर करने का तरीका बताया। दुख तो पड़ गया, जैसे कोई डॉक्टर तशखीस करते हैं या डायग्नोज करती हैं मेरे सजनों मेरे देवियों, इस तरह स्तलोकीनाथ जगत गुरु भगवान कृष्ण जो मन और बुद्धि के माहिर उस्ताद हैं, इन जैसा माहिर उस्ताद मुझे और आपको रोम रोम से कहना पड़ेगा, न भूतो न भविष्यति, ना इनसे पहले था ना इनके कोई बाद होगा, ऐसे डायग्नोज किया, यानी ऐसी बीमारी की खोज की। पहले का अज्ञानता, इंसान के दुख का कारण अज्ञानता अर्थात इग्नोरेंस, अर्थात बेइल्मी, समझना नहीं। क्या नहीं समझना? ज्ञान होता है समझना, अज्ञानता मतलब इग्नोरेंस, ना समझना, नॉन नॉलेज।
तो क्या ना समझना, ये तीन ही तो समझ है जो नहीं समझाएगी हमारी अपनी बदकिस्मती। फिर ध्यान दीजिए, मैं थोड़ी दुहाई करता हुआ आगे निकल रहा हूं। क्या समझना, जिस संसार में मैं और आप आए हैं, संसार का स्वरूप क्या है, व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। आज तक आप कसम खाइए कभी एकांत में बैठ के विचार किया हो, या किसी मेरी भगवती ने, कल्याण कामनी मेरी बेटी ने सोचा हो कि संसार क्या है, जिस संसार के साथ हम दिन रात जूझते रहते हैं, जिस संसार के साथ हमें ना चाहने पर दो चार होना पड़ता है, और तो और ये विचित्र संसार हमारे सपनों में भी हमें नहीं छोड़ता, बहुत हैरान और परेशान करता रहता है, उसको समझने की कोशिश नहीं की ये संसार क्या है। नंबर 2, जिसके साथ हम पैदा हुए शरीर, इसको भी नहीं समझा कि ये शरीर क्या है, और अंदर जो संकल्प विकल्प उठती है, कभी काम, कभी क्रोध संबंधी, कभी लोभ संबंधी, ये क्या है, व्हाट इज गोइंग ऑन विद इन। अभी मैं खुश थी, अभी मैं गंभीर हो गई, अभी मेरा मन बलियों उछल रहा था, अभी मेरे में क्रोध आ गया, अभी मेरे में लोभ आ गया, अभी मैं मोह से स्निग्ध हो गई, अभी मैं काम के अंदर अपने आप को पागल पाता हूं, ये क्या है। अपने को न समझना, फिर इतना विराट संसार और इतना ये मेरा विचित्र शरीर किसके इशारे से चल रहा है। बस ये तीन ही प्रश्न है जिसकी जानकारी न करने से इंसान तबाह हो रहा है। बड़ी जानकारियां करती है, लेकिन ये जो नियरेस्ट जानकारी है ये नहीं करते। कितनी हम इंक्वायरियां कर लेते हैं, कितने मुझे बड़ी हैरानगी होती है अब कि सबसे पहले इंसान को ये इंक्वायरी करनी चाहिए थी, प्रकृति क्या है, मैं कौन हूं, और परमात्मा का क्या संबंध है मेरी और प्रकृति के साथ। ये तीन प्रश्न मैं आपके हृदय पे लिख रहा हूं, हृदय पटल पे अंकित कर रहा हूं मेरे देवियों। समय मिलने पर विचार किया करो, कौन है ये जो अंदर सफुरने खड़े करता है। सफुरने बोलते हैं मानसिक वृत्तियां। ये मानसिक वृत्तियां है क्या जिसने इन प्रश्नों की गहराई में अपने आप को ले गए, या जो चले गए, अज्ञानता की धज्जियां उड़ गई, अज्ञानता उनकी सदा के लिए कफूर हो जाती है। तो देखिए, आप गृहस्थ आश्रम में रहने वाले गए, फिर ध्यान से दीजिएगा, ये बातें नहीं सुनने को मिलती। क्या जब तक जीव अज्ञानता को दूर नहीं करतेगा तब तक नहीं दुख दूर हो सकते, वरना घर घर में विषाद योग बना हुआ है। हर एक के चेहरे विषाद से बने हुए हैं, कारण कोई भी क्यों ना हो, उदास, हताश, निराश। आपका वैसे ही नहीं खून बनता आजकल, अगर कुछ बना हुआ है तो ये विषाद स्याही चूस की तरह चूसता जा रहा है, जैसे स्याही को चूसता है। ये दुख, ये जो आपकी चिंताएं हैं, ये क्या है, ये चिंताएं रक्त चूस है, रक्त चूस। मेरे पास और कोई इक्विवेलेंट या उपयुक्त शब्द नहीं है। ये रक्त चूस है, आपकी जो है विश्राम चूस, आपकी भूख चूस, क्या क्या नहीं चूस रहे ये। तो महाराज भगवान का मेरे आपका बड़ा भारी उपकार, जिन्होंने डायग्नोस किया इसका मुख्य कारण अज्ञानता। अब हम सबसे पहले प्रकृति को नहीं ले रहे, क्योंकि प्रकृति का छोटे रूप में शरीर हमारे साथ है, छोटे पैमाने में कहीं स्मॉल स्केल में। पहले भगवान कहते हैं इसको मत समझो विराट संसार को, संसार का ही एक अंश है जिसको हम शरीर बोलते हैं। जैसे मन पक्का दूध कढ़ाई में उबल रहा था, खौल रहा था, अचानक कमेटी वाले आए, उन्होंने एक छोटी सी बाटल सैंपल के तौर पर भर ली, हाहाकार मच गया, फलाने का सैंपल भरा गया। तो सैंपल दूध कितना होगा, मेरे ख्याल में 1 मन तो होगा इस कढ़ाई के अंदर। तो सैंपल कितना लिया उन्होंने, पाइया भी नहीं लिया होगा, पाइये से भी कम ले गए। तो पाइया से कम दूध बता देगा लेबोरेटरी के अंदर ये सारा दूध क्या था। एक पाइया दूध जो सैंपल भरा गया वो मन दूध को बताता है। इस तरह हमारा छोटा सा शरीर, अगर हम इसका एनालिसिस करें, इसकी इंक्वायरी करें, सारे संसार को बता देगा कि संसार क्या। शरीर सारे संसार का सैंपल है। आए हमारा छोटा सा वपू कितने पर अक्षर होते, वपू, वा और पा में छोटे ऊ की मात्रा, वपू माने शरीर। ये छोटा वपू हाँ विराट संसार को बता देता है। जैसे थोड़ा सा सैंपल उस बहुत बड़ी चीज को लेबोरेटरी में जाके, प्रयोगशाला में जाके बता देगा। इसलिए बहुत जरूरी है हम जैसे कल्याणकामी जीवों के लिए, आप जैसी कल्याणकामी माताओं और मेरी अच्छी बेटियों के लिए शरीर को देखा है। शरीर क्या है, ये क्या बना हुआ है, ये अंदर क्या हो रहा है, बहुत जरूरी एकांत में बैठकर विचार किया करो ये क्या है। तो हमने देखा, क्योंकि जहां चाह वहां रहा, विचार किया, दो चीजें आपस या दो पदार्थ कहिए, दो पदार्थ आपस में इस तरह मिले हुए हैं जैसे घी खिचड़ी एक में कुएं पड़े होते हैं।
जैसे खिचड़ी में दाल, और दाल खासकर मूंग की, और मूंग की भी धुली हुई दाल और चावल एक जैसे लगती हैं। जरा डिस्टिंग्विश करने में 4-4 आंखों से काम लेना पड़ेगा। दाल कहाँ है और चावल कहाँ है, चावल की कनिया कहाँ है और दाल कहाँ है, जरा ध्यान से देखना पड़ेगा। इस तरह भगवान ने, चूंकि माहिर उस्ताद हैं, जड़ और चेतन को बड़े तरीके से मिलाया और समझने का मौका ही नहीं देते कि मैं देखूं जड़ कहाँ है और चेतन क्या है। हम इसी को सब कुछ समझते हैं जो हमें बाहरी रूप में नजर आ रहा है, देवी इसी को सब कुछ। हालांकि ये जा रहा है, जब से माँ के पेट से ये बाहर निकला है, हाँ, उस घड़ी से लेकर ये इस तरह घुल रहा है। यूं याद रख लीजिए, जैसे पानी में पड़ा हुआ पतासा घुलता चला जा रहा है या डिजॉल्व हो रहा है, जैसे वो डिजॉल्व होता है, इस तरह किसी की मजाल नहीं जो इसे 5 तत्वों के पीछे जाने से रोक सके। भगवान का ये अटल नियम, जहां हमारा वश न चले उसे हम कहते हैं अटल नियम। दैवी प्रकृति का अटल नियम जो टाले ना टले। कितना प्यारा शब्द है अपनी मातृभाषा का, टाले ना टले। इसका एक शब्द अटल, टाले ना टले, अटल। अटल नियम है परमात्मा का। शरीर तो जाएगा, कोई पिट्टे लाख रोए हाहाकार मचाले, करोड़ों रुपया लगा चुके हैं लोग शरीर को रोकने के लिए, किसको न मरने दे, ये तो किसी की मजाल नहीं। बहुत कुछ किया गया, एकांत समय आ गया था तो पहले उन्होंने तैयार कर दिया था। बहुत बड़े प्रयोग हुए इसके, ये उसका लास्ट प्रयोग में बताता हूं। एक शीशे की बहुत बड़ी चिमनी बना ली गई, जार बना लिया, अंग्रेजी बोलते जार, JAR, बहुत बड़ा जार बना लिया गया। जब देखा कि अब 2-3 सांस इसके और हैं, उसके अंदर उस शरीर को रख दिया गया और इसको बड़े तरीके से पहले तैयारी थी, सब कर दिया गया कि सूक्ष्म हवा भी नहीं, एयर टाइट, अंग्रेजी बोलते हैं एयर टाइट, एयर टाइट कर दिया गया। हाँ, और शरीर को अंदर दे दिया गया। रब दे के मुकाबला कौन करे। जब वो समय आया, इतने पुर्जे गिरे जार के, कड़क जैसे बादल फटता, जरे जरे जार के पुर्जे कड़क कड़क होकर खत्म। उसको कौन रोके। हार गए, नहीं बच सकता हमारा। जब अंत टाइम आ जाता है तो बात इसलिए कहा जाता है हीले रिज़्क बहाने मौत। अगर धन ने आना है कोई हीला बन जाएगा, अगर जान ने जानी है तो कोई बहाना बन जाएगा। तो ये तो नियम अटल है, ये तो होकर रहेगा। जो शरीर बना है ये छूटेगा, लेकिन पता लगता है ये जड़। मैंने उस दिन कहा था जब कोई हमारा संबंधी जमीन के ऊपर मरा पड़ा हो, हाँ, तब पता ये क्या है। जरूर सोचा करो बेटी हमारा कल्याण हो जाएगा। ये मरना है क्या, ये क्या हो गया। नख से शिक तक शरीर कायम है, नख ये नीचे से ऊपर तक, इसको बोलते हैं नख से शिक। फ्रॉम अंग्रेजी बोलेंगे टिप टू टो, फ्रॉम टिप टू टो, सारा एक एक अंग प्रत्यंग कायम है। ध्यान देना मेरी बेटी, एक एक अंग उसका कोई अभंग नहीं हुआ, अंग अभंग नहीं हुआ, बल्कि अखंड है। अभंग नहीं, अखंड, सारे अंग कायम है। तो अब ये क्या हो गया, हाथ पथरा गया, आंख खुले आने पाते पड़े हैं, मुंह खुला पड़ा है, बात जो जिस तरह है जड़ हो गया, शरीर जड़ हो गया। हाँ, शरीर, या जिस शब्दों में कह दी शरीर पथरा गया। पथरा गया यानी क्या, इसमें चली गई जो इसको हरकत में रख रहा था, वो आत्मा चली गई। बस साबित हो गया कि 2 चीजें का संघात यानी मिलाप, यानी समुदाय है जड़ और चेतन। चेतन इसे चला रहा था बस, तो चेतन ही इसकी जान प्राण था। तो सब कुछ वही था, सब कुछ वही था, सब कुछ वही। शाबाश शाबाश शाबाश, सब कुछ वही। छोटा सा बीज होता है, धरती के अंदर डाला जाता है, निगरानी की जाती है, धीरे धीरे करते 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 इतना भारी आम का वृक्ष बन जाता है या वट वृक्ष बन जाता है। ये किसने बनाया। बीज के अंदर ही परमात्मा की शक्ति थी। कोई ना मानता हो, कई लोग नहीं माना, तो बीज को भून दिया गया और आगे उगा ही कोई नहीं। तो साबित हो गया बीज में कोई चेतन सत्ता थी, क्योंकि भुना हुआ बीज उगता नहीं। शाबाश, भुने हुए बीज को हम मुर्दा कहेंगे। मुर्दा का मतलब उसमें उगने वाली शक्ति ना रही। भुना हुआ का मतलब ये जो फ्राई कर दिया गया, अब उगने की शक्ति ना रही, यानी डेड सीड, नॉट अलाइव बट डेड। उसमें उगने की शक्ति, इसे मतलब उसमें शक्ति भगवान ने भर दी है, विकसित होने की, फैलने की, बड़े होने की और आगे आगे जाने की उसमें शक्ति थी। शाबाश। इस तरह में देवियों सज्जनों, ये छोटे पैमाने पर था क्या, माँ बाप के चंद अपवित्र खून के कतरे, शरीर जिनसे बना है। अब उसके अंदर थी क्या, सेल, खून में सेल है, लेबोरेटरी में जाके देखो, माँ का बाप का दोनों का खून मिला,
मिलते करते करते वो सेल आपस में और उनमें आत्मा, और जिस तरह भगवान की इच्छा मुकर्रर हुई करते 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 बीच में माँ के गर्भ के अंदर सिर बन रहा है, आगे बन गया अंग प्रत्यंग, 9 महीने 4.5 महीने में शरीर तैयार हो गया। शाबाश! ये खून कतरों से मियर डल्टी जो है ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, डल्टी ब्लड जो है आपके जो है ब्लड, उसमें से चमत्कार, बड़ा भारी चमत्कार, इतना भारी भरकम जिस्म लेकिन आत्मा बीच में है। इस तरह विचार करते करते आपको पता लगेगा असलियत तो आत्मा की है और वो आनंद का घर है, मस्ती का घर है, वो रहने वाली है, ये रहने वाला नहीं। भगवान ने कहा जब जीव इस तरह जान के अपने आप को परमात्मा की ओर नहीं लगाएगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा गम आता ही रहेगा। गम का मतलब क्यों, गम का मतलब क्या, आप नहीं सोच पाएंगे। हम मेरे जैसा आपसे इंक्वायरी करें गम किसे कहती है आप कहेंगे किसी की मृत्यु गम कहलाती है ना, आप कहेंगे धन की कमी गम कहलाती है ना, है मतलब क्या, आप कहेंगे कि एक्सीडेंट हो जाए तो गम कहलाता है ना, आप कहेंगे जैसे एटमोस्फियर हमारे घर का बड़ा अजीब बना हुआ है, अपने ही खून के जो है रिश्ते विमुख हुए बैठी हैं, अपने खून ही पानी पर हुआ बैठा है, हाँ इसको गम कहती है ना। कोई उनको परवाह ही नहीं है कि जैसे कोई माँ बाप उनके लिए पैदा ही नहीं हुआ, कोई गैर हो, घर के बच्चों की शादी हो जाती है परवाह नहीं करता, कहते बड़ा भारी गम है ना। हमारा जो है वैदिक धर्म इसको ऐसा नहीं मानता। तो क्या लड़के फेल होके जाए इसको गम नहीं कहते, कोई विधवा बिटिया जाए आप हैरान जाएंगे हमारा वैदिक धर्म मानता ही नहीं इसको, तो गम क्या है फिर, गम क्या, किसको गम कहती है? लो सुन लो, अब ले सुनो, देवी बता चुका हूं लेकिन आपकी बुद्धि नहीं काम करेगी। ये सारी दुर्घटना घट जाए तो भी गम नहीं ना, गम होता है तब जब मन अपना तवाज़ुन खो बैठे। कोई घटना दुखदाई नहीं होती अगर वो घटना हमारे मन को खराब ना करे तो। मैंने कई बार बताया मन के भटकन का नाम दुख और मन के टिकाव का नाम सुख। अगर तो मन टिका रहे तो इससे बढ़ के सुख नहीं, और अगर भटक जाए तो छोटी से बात से भटक जाए। ए मुनि की मां डोरी है क्या, बहरी हो गई क्यों जी, क्या बात? 2 बार तो मैंने कहा मुझे पानी दे, मुझे पानी दे। अरे बा तू कहां थी, मैंने बोला नहीं, आवाज तो आई है, तो ये नहीं पता लगा, मेरे तो परवाह कोई नहीं। अब बात मतलब बन गया, श्रीमान जी उठ बैठे और उनके हाथ में वो पता नहीं क्या चीज आई, दे मारी श्रीमती को, देश मस्तक पे लगा, मस्तक पे फट गया, खूनो खून, हाय घर में हाहाकार, बेटे बेटियां, हाय मां को क्या हो गया, हाय मां को क्या हो गया। श्रीमान भी रो पड़े, मेरी पत्नी क्या हो गया, मेरे क्रोध में मैं अंधा हो गया। डॉक्टर पर ले जाया गया, वो बेहोश है, खून बहुत निकला, टांके लगाए गए, उनका खून दो, खून की जो है बोतलें चढ़ाई जा रही है, मां मेरे लिट्टी पड़ी है, बच्चे आकर मम्मी हाय हाय। ये देखो क्या हो गया, एक बात ही में बतंगड़ बन गया। क्या हो गया, पानी गिलास नहीं। अब क्या बताया घर वाले के ये क्यों हुआ, झूठ बोला जा रहा है कि बेचारी फिसल गई बाथरूम के अंदर, आगे एक लकड़ी पड़ी थी उसमें जाकर यूं लगी। और क्या बोला जाए, किसी ने आत्महत्या करनी हो या साड़ा हो तो बच जाए, तो क्या हो जाए, मैं स्टोव जला रही थी, ये एक और नया निकला जी, मेरी श्रीमती स्टोव ये नहीं कहते कि तेल डाल, वो तो पुलिस पकड़ती है फिर मरती है पिछले भी, मैं स्टोव तू भी इस तरह कहीं नहीं रनने, हाँ मैं भी कहूंगी स्टोव जला रही थी मैं। अब वो ये एक बहाना बना हुआ है अपने आप को बचाने का, स्टोव जलाई थी फलानी ये कर रही थी वगैरह वगैरह, मिट्टी स्वाद। अभी कोई लुधियाने से पार्टी आई थी, कुछ दिन हो गए, हाँ तो मैंने कही श्रीमती को सड़ी पड़ी सारी बची हुई थी, स्टोव जला रही थी, नया नया स्टोव आया था, मैं तो वर्कशॉप में काम कर रहा था, खरबात होती रही, फिर इसको पेशाब आया, घर वाले को बाहर गई, ये कूड़ मारदा पे जी आ जरा मेरा पति गया कूड़ मारदा, मैनू ने साड़न की पूरी कोशिश की आई, डॉक्टर लिया बचा ते कहंदे भी स्टोव जलाए, रब नू जान नहीं देनी इसने, तुसी चुप रहना कहना ना, मैं नहीं कहना। बड़ी शाबाश 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 शाबाश। तो ये सारे क्लेश आए क्या, मन के खो जाने के बाद। इस बात को गौर करना, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, आप भी लाभ उठा लो। मन के भटकन का नाम दुख है, बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, मन नहीं भटकता। कहावत मशहूर है, मन है टप जाए तो समुंदर, ना टपे तो नाली। बड़े बड़े कष्ट भी सह जाए तो सह जाए, और ना सहा जाए तो पानी का गिलास नहीं मिला, घर में फसाद मच गया। एक पानी का गिलास नहीं मिला, वरना ये आदमी बड़े बड़े गम सहता है। इसका सगा लड़का मर गया, सबर कर लिया इसने, इसकी 2 पत्नियां मर गई, सबर कर लिया, तीसरी पत्नी है जिसको गिलास मारा इसने। तो ये सारा कुछ ये क्या हो गया, मन के भटकन। मन भटक ना जाए, इसका मतलब दुख ये होगा। जरा ध्यान सुनना, मैं आप स्पष्ट कह रहा हूं, दुख सुख क्या है
किसी दुर्घटना का नाम दुख नहीं है, मन की भटकन का नाम दुख है। दुर्घटना का नाम दुख नहीं है, मन की भटकन का नाम दुख है। मन की भटकन, वरना हमारे ऋषियों ने अपने शरीर दे दिया, दधीची अपनी हड्डियां दे रहा, दुख नहीं मना रहा। शाबाश, माँ बाप महात्मा जी के कहने पर अपने पुत्र को आरे से चीर रहे हैं, दुख नहीं मना रहे। जरा देखते तो जाओ, आरे से चीर रही हैं, शाबाश। आरे से पुत्र के 2 टुकड़े कर रहे हैं, आरा लेकर के, कितनी बड़ी बड़ी बात है, दुख नहीं मना रहे। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं आप देखती हैं, पति के साथ सती हो जाती हो, अब जरा सा हाथ आपका तवे पर आएगा तो चिल्ला उठती है, तो पहले सती हो जाती है, सड़ जाती है, तो दुख नहीं मनाया जाता। हमारी गीता नगर भी पिछले दिनों घटना घटी, जबकि रिजल्ट निकला बच्चों का। हाँ, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी सेहत वाली लड़की जो 8वीं क्लास में फेल होगी, मिट्टी का तेल डाला, सड़ गया। यानी एक जो जरा आग निकली, बच्चा क्या लगे और अपने आप को साड़ देना क्या लगे, दुख नहीं मनाया, अपने आप को साड़ने में दुख नहीं मनाया। इतना सुंदर गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ, फूल जैसा शरीर, लठा हुआ शरीर, बात में साड़ के रख दिया। तो दुख किसे कहती है? मन की भटकन का नाम दुख। साड़ने वाली को दुख नहीं, जो पीछे रह गई है, हाय जिंदगी भर तक रोते रहेंगे। मन की भटकन का नाम दुख। ध्यान दीजिए, अब मन ना भटके, हाँ, जब तक इसे ज्ञान से मजबूत ना किया जाए तब तक तो भटकता है। तो दुख घटना का नाम तो ना हुआ, मन की भटकन का नाम दुख हुआ। दुख भटकन का नाम नहीं, आय हाय, मन की भटकन का नाम। मन ना भटके, वो फिर ज्ञान के बिना हो और कुछ आ रही नहीं। इसलिए मेरे हजूर ने गीता जी में एक जगह कहा, पकड़ लो ये शब्द, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। अगर किसी ने ज्ञान से मजबूत कर लिया फिर तो बड़ा दना है, वरना धन से ये नहीं मजबूत होता, पत्नी से ये नहीं होता, पति से ये नहीं होता, बेटों के हो जाने से नहीं होता, बड़ी बड़ी अच्छी सर्विसेज मिल जाती हैं, वो नहीं करते, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं बात बनती। शाबाश शाबाश शाबाश। कोई जो है मन को इन बातों से मजबूत नहीं कर सका, ज्ञान से मजबूत होता है। इसलिए हमारे मालिक ने कितना अच्छा कहा, नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान सी करे पाक फितरत, जो इंसान की अगर महाराज दे दे ताकत और ये हमारे अंदर प्रवेश कर जाए, जैसे दिया जा रही है। इतनी सी बात मन में रख लो, दुख किसी घटना का नाम नहीं, दुख है सरकार मेरी और मेरे बच्चे मन की भटकन का नाम। मन भटक जाए, मन ना भटके, घटना घटती रही तो आप हैरान हो गए कि तो नामुमकिन है, ऐसा नामुमकिन न कहना, असंभव न कहना मेरी देवी। संभव है अगर मन को सिखा लिया जाए, मन को ट्रेनिंग दी ली जाए, जैसे भगवान बता रहे हैं कि भाई इससे तो देर सवेर जाना ही है। कोई 100 साल जी ले, 50 साल जी ले, 60 साल जी ले, किससे तो जाना, ये तो जाएगा। कोई माँ के पेट के अंदर ही मर जाता है, कोई माँ के पेट के बाहर 2 महीने रहता है मर जाता है, कोई 2 साल रहता है मर जाता है। मरना तो खैर है ही, और एवरी स्टेप डेथ इज देयर, और एवरी स्टेप। फिर एक बात और, जितने दिन लिखवा के लाए उससे पहले मरना कोई नहीं। रत्ती बड़े नमासा घटे, जो दिन इसके मुकर्रर हुए पड़े हैं, हमें समझ नहीं बातों की। प्रारब्ध इसकी मुकर्रर है, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर बाद में दिन इसके मुकर्रर है। हाँ, और फिर मरना क्या है? जो हमेशा मरा हुआ जड़ शरीर है वो चेतन है। जब तक इन इंक्वायरी करते करते हम गहरे नहीं उतर जाते, तब तो फिर पग पग दुख, पगे पगे, फिर तो पग पग पर जीव के लिए मुसीबतें हैं, दुख हैं, क्या क्या नहीं है, आप खुद ही सोच लो। पगे पगे दुख है, पर इस पर ध्यान देने मेरी भगवती। पगे पगे ज्ञान ना हो पल्ले तो खीसा पिया हल्ले, फिर मन रूपी खीसा बात बात में हल्लेगा। ज्ञान नहीं हो पल्ले तो खीसा पिया हल्ले, रोते रहो फिर बात बात में ये नहीं हुआ, फिर गिले शिकवे शिकायत। आज शायद कोई नेक वक्त हो जिसके मन में गिले ना हो, शिकवे ना हो, माँ के प्रति, बहन के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति। कोई ऐसा नेक मिला जाए तो उसकी चरणों की धूली लेके चंदन की तरह अपने ललाट के ऊपर लगा लो। कोई ऐसी अगर नारी चोले मिली जिसके मन में कोई शिकवा नहीं, गिला नहीं, वरना सारे गिले शिकवों से यूं भरे पड़े हैं जैसे कि अब तो गर्मी पड़ी नहीं, सख्त गर्मी के अंदर पसीना निकलने से हमारा सारा जिस्म पित्त के दानों से भर जाता, खास करके पीठ जहां पसीना ज्यादा आता तो सारे पित्त के दाने हो जाते हैं। इसी तरह आज अंतःकरण में शिकवे भरे पड़े। अब की बार नहीं गर्मी पड़ी तो पित्त के दाने ना सही, पर शिकवे तो बहुत है, और हर एक के प्रति शिकवा है। चंद दिन आप प्रीत लगाती हैं, उसके बाद हमारे मुताबिक कोई बात नहीं होती, शिकवे, गिले, शिकायत भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। सब के हृदय के अंदर देख लो जरा, गिले शिकवे शिकायत, गिले शिकवे शिकायत। लेकिन कारण एक ही है,
हम लोग विचारवान नहीं, विद्वान तो बन गए है लेकिन विचारवान नहीं। विद्वान बनना कुछ और है, डिग्रियां ले ली, बीए बन गया, एमए बन गया, डबल एमए बन गया, पीएचडी ले ली, जो मर्जी के। विद्वान बनना और है, विद्यमान विद्यावान। लेकिन क्या बनना, विवेकवान बनना कुछ और है। विवेकवान बनना कुछ और, विद्वान बनना कुछ और, बुद्धिमान बनना कुछ और। बुद्धिमान विद्वान में बड़ा अंतर है। वेदांत किताबें रट रटा के डिग्रियां आपा ले लिया, लेकिन बुद्धिमान तो भगवान कहते हो विशेष बुद्धि जब मैं देता हूं तब वो बुद्धिमान बनता है। कितना अंतर है, बुद्धिमान, विद्वान, विवेकवान, वैराग्यवान। जब तक हम ये नहीं बनते तब तक तो बस मन बात बात में रोएगा, चिल्लाएगा। इसलिए हमारे महापुरुष अनुभव करके कह गए, जिससे सुनाया करता हूं आपको, ये करके तीनों ही आग जला करके साड़ने योग होते हैं। तीनों को ही साड़ दो। हाँ है तो चराने वाला पशु जिसको आप बोलते हैं गवाला, घर घर से गैया ले जाए और जंगल में चराने जाए और गैया वहां पर चर रही हो और वो खुद माँ के पास आके बैठ जाए और गैया सींग मारेंगी, दूसरे खेतों में तबाह करेंगी, लड़ेंगी, बहुत बुरा हाल करेंगी। तो वागी आवे वागतू अगे, वागी बोलते बेटे गवाला पशु चरा नहीं रहा ना, उनको लाया, वो उनको छोड़ आया, आ गया घर के अंदर, पीछे तय नहीं छोड़ रहे हैं पशु और खेत भी लोगों के। वागी आवे वागतू अगे, बुरा मनाओ आपकी तो आजकल की मॉडर्न हो ना, लेकिन हमारा हिंदू धर्म यही कहता है जब तक वो घर में है श्रीमान जी तो, अगर विदेश में नहीं, बाहर नहीं तो पहली वागी आवे वागतू अगे, रन खावे मरतू अगे। हाँ तीसरा, इंसान होके ज्ञान तू भगे, ध्यान देना, वागी आवे वागतू अगे, रन खावे मरतू अगे, इंसान होके ज्ञान तू भगे, ये तीनों दियो बल्दी दे अगे। इन तीनों को फूक दो, छाड़ दो परे। कहावतें देखो क्या, करोड़ करोड़ रुपए की कहावत। वागी आवे वागतू अगे, रन खावे मरतू अगे, इंसान होके ज्ञान तू भगे। है इंसान और ज्ञान की कदर नहीं करता, तीनों दियो बल्दी दे अगे, साड़ो इनको। ये रोते रहेंगे, रुलाते, रोते रहेंगे, रुलाते रहेंगे। हम पैदा तो भारत में हुए पर भारतीय नहीं बने। हम इंडिया में हैं पर इंडियन नहीं है। भारतीय वो जो भारत के रंग में रंग जाए। भारत का रंग का मतलब सभ्यता, संस्कृति, तहजीब व तमद्दन, सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया, यानी विचारधारा। अगर हम भारत की विचारधारा में नहीं रंगे जाते तो भारतीय तो मतलब ही कुछ ना हुआ। भारतीय तो तब ना जब भारत के रंग में रंग जाए, भारत की सभ्यता में रंग जाए, भारत की संस्कृति में अपने आप को रंगा लें, भारत की ज्ञान में अपने आप को रंगा दें, तब तो हम भारतीय कहलाएंगे ना। तो बड़ा जरूरी है हम लोगों को इन विचारों में आ जाना, फिर क्या मन मजबूत हो जाता है, देख लेता है। मैं बड़ा विस्तार से बता गया हूं इसको। जब तक ये ज्ञान नहीं मिलता इंसान धक्के खाता रहेगा, बेशक लाखोंपति बन जाओ। लोग कहते हैं मेरे पास धन नहीं है, मेरे से दुखी। जिनके पास धन है वो सुखी है। और मैं 2 मिनट में निर्णय दूं, मन का धोखा, मेरे पास धन नहीं है मैं बहुत दुखी हूं, तो जो धनाढ़ है वो सुखी है। मैं पढ़िया नहीं मैं दुखी हूं, तो जो बड़े बड़े पढ़े हुए हैं वो क्या उनकी मनापली है, जो बहुत पढ़े हुए हैं। हमारे मकान को नहीं किराए वाले मालिक में खाते हैं, जिनके बड़े बड़े कोठियां हैं वो बड़े सुखी रहते हैं क्या? चल देखो कितना बुरा हाल है। मेरी शादी नहीं हुई मैं दुखी हूं, तो जिनकी शादी हो चुकी क्या वो सुखी है? उनके पति भी अच्छी हैं, धन भी बड़ा अच्छा, लेकिन और कारण बतेरिया दुख देने के। मेरी औलाद नहीं हुई, तो जिनकी औलाद है वो उल्टा दुख पाती है, कह रब्बा ये जी औलाद ना देता तो अच्छा था। क्या औलाद वाले सुखी हैं? बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत। ये सर मन की भुले हुआ, मेरा ये नहीं मेरा वो नहीं। तो जिनकी वो है उनको देख लो ना, वेदर दे आर हैप्पी और नॉट। They are attaining every paraphernalia of the world, but we see internally they are not happy. They are losing peace of mind on every step, day and night. तो क्या वो शांत है? ये मेरा नारी का चोला है। वाह क्या कहने नारी का चोला। तो क्या नारी के चोले में दुख ही दुख होता है? भगवान नारी के चोले को बनाता क्यों है? ऐसी बात नहीं है, सीधी बात कहो। विचार नहीं हो पल्ले तो खींचा पिया हल्ले। मेरे पास विचार नहीं, महापुरुष कह के चले गए, ना सुख विच रस्त दे, ना घर छोड़ गया, सुख है विच विचार दे संता शन किया। विचार परिपक्व हो ना। एक विचार आपको तंग करता है, एक पॉजिटिव आपके पास विचार है, यानी पॉजिटिव थॉट, वो उस पर हावी आ जाता है। हावी फौरन डेथ होगी, ये तो होना। आपने पहले विचार पक्के कर रखे हैं। ये जो डॉक्टर टीके देते हैं, कभी आपने पूछा डॉक्टर साहब ये टीके क्या है? बड़ी मैंने इंक्वायरी की, पढ़ाई भी की इसके बारे में। ये टीके दिए जाते हैं, ये क्या है? बिल्कुल शानदार धार्मिक रूप का एक भाव है। टीके क्या होते हैं बच्चे? टीकों के जो लिक्विड अंदर दिया जा रहा है उसमें पावरफुल सेल है, पावरफुल सेल, पावरफुल कीटाणु। अंदर जो बीमारी लगी पड़ी है वो कमजोर कीटाणु जो तंग कर रहे हैं, ये पावरफुल कीटाणु दे के अंदर महाभारत का युद्ध शुरू कराते हैं। अंदर भी कीटाणु है, दे आर वीक,
और जो बार बार दी जा रही है हर 3 घंटे बाद टीका, वो ये है क्या जैसे मानो फौज लड़ रही हो। हाँ, और वो देखा राजा ऊंचा खड़ा हुआ कि मेरी फौज के आदमी मरते जा रहे हैं, तो पीछे लाइनें बड़ी हुई हैं, पीछे और फौज आ रही है, उसकी जगह और जाओ और जाओ और जाओ और जाओ। अगले उनको फौज आ नहीं रही, उनकी फौज आ नहीं रही जो आगे लड़ रही है, ये इधर की फौज नई नई आती जा रही है और उनका मुकाबला कर रही है। तो क्या ये हावी आ जाएंगे, उनको वो मार देंगे, वो हार जाएंगे। इसी तरह अंदर हमारे वीक कीटाणु है, इधर बार बार टीके लगा के हर 3 के बाद नई फौज भेजी जा रही है। किसकी? पावरफुल कीटाणुओं की। फौज गई 3 घंटे बाद फिर 3 घंटे बाद फिर गए। वो टाइम आता है 2 दिन, वो हावी आ जाएंगे, बीमारी यदि घट जाएगी, क्योंकि वो कमजोर जो पड़ गए ना, इधर पावरफुल दिए जा रही है। ये है, यही हाल हमारे अंदर का है। अगर हमें पावरफुल थॉट दिए जाए तो वीकफुल थॉट उस पर हावी आ, और वीकफुल थॉट बिल्कुल खत्म हो जाते, पावरफुल थॉट हावी आ जाते। पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। इलेक्ट्रिसिटी आपको बताती है पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव एंड एवरी स्फीयर एंड एवरी फील्ड व्हाटसोएवर। ये कहावत कितनी अच्छी है, पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। अब वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं हमारे पास, भगवान के पॉजिटिव थॉट, कोई भी क्या हुई तो होना है। बच्चा फेल होगा, भाई 2 ही तो चीजें, या फेल या पास। हाँ, नहीं पढ़ा होगा, चलो बात नेक्स्ट ईयर दी बेस्ट ईयर, समझाना ही ना मन को, नेक्स्ट ईयर दी बेस्ट ईयर। वो हावी नहीं आएगा विचार, हम सुखी रहेंगे। आपके पास धन नहीं है, ठीक है, जो मैंने बोया मैंने वही करना है, प्रसाद कर रहा हूं, मैंने कोई चोरी आई तो डाका तो मारना नहीं, जितना दे रहा है शुक्र है, संतोषी बन गया। मेहनत करके ज्यादा नहीं मिलता ना, सही। दुख धन का ना मिलना दुख का कारण नहीं, विचारों का ना होना दुख का कारण। हम इसको ले नहीं पाए। असल भारत तो ये है। मुझे बड़ी चिढ़ आती है जब आप बोले शायद आप मुझे माफ करें, ना करो माफ, जैसी मर्जी। जब आप मैं सुनता हूं या आप बोलती हैं, या आपका रिकॉर्ड इंडिया क्या बोलती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अरे भाई, ये बड़ा भारी पाप है, इसको यूं बोलना। पहले ये बोलो, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता रहती है। गीता बोलो ना, क्योंकि गीता भगवान के श्रीमुख से निकली है और गंगा भगवान के चरणों से निकली है। पहले मुंह की बात करो, सिर की बात करो, पैरों की बात बाद में करना। पहले सिर की बात करो, पैरों की बाद में। पहले ये बात करो कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता रहती है। उसके बाद कहते रहो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। वो ज्ञान गंगा है, वो जल गंगा है, ये ज्ञान गंगा। पहले ज्ञान गंगा में गोता मारे, अपने अंदर ओवरहॉलिंग करें, ओवरहॉलिंग ऑफ आवर डिसीजन, थॉट एंड एक्टिविटीज, उनमें रौनक ले आए। बस फिर भगवान कहती हैं, फिर उनको कोई गम नहीं, फिर शांत। फिर यही अध्याय बताने वाला है, रहे उनका दिल रूह से मुतमईन, वो अपने आप में संतुष्ट रहेंगे, गदगद रहेंगे। तो गमों को, क्लेशों को, मुसीबतों को, मिजरीज और सारस अफ्लिक्शंस को दूर करने का तरीका, डिफिकल्टीज को दूर करने का तरीका ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। अपनी पहचान, प्रकृति की पहचान, परमात्मा की पहचान। जब तक जीव इन तीनों को खुल के नहीं कर लेगा, रोता रहेगा, पिटता रहेगा, झक झक मारता रहेगा। एक गीता जी के अंदर भाव ये प्रकट किया गया, उसे तर्क लज्जत की लज्जत मिले, जिसे दीदे बारी की दौलत मिले, परम दृष्टवा निवर्तते। इतने शब्द है, दिल की पट्टी पे लिखो मेरी अच्छी बेटी और अच्छे भाइयों। महाराज जी के मूल शब्द है परम, परम यानी परमात्मा, दृष्टवा अनुभव करके, निवर्तते सब दुख दूर हो जाते। हाय 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 हाय, परम दृष्टवा निवर्तते। दूसरे अध्याय के बीचों बीच आ जाओ। परम दृष्टवा, जब जीव अपने बारे में जान लेता है, प्रकृति के एस्पेक्ट को, ये स्वरूप को पहचान लेता है और भगवान जी को अनुभव कर लेता है, तब भगवान डिक्लेयर करती है दोनों भुजाएं। मैं कहता हूं ये पहली बार आज गीता में भगवान ने दोनों भुजाएं बुलंद कर दी हैं। कई जगह तो भगवान ने एक ही भुजा बुलंद की है, दो नहीं कहा। इसमें आकर के दोनों भुजाएं बुलंद, हैंड्स अप, नॉट इन बैड सेंस बट इन गुड सेंस। भगवान ने अपने दोनों ही भुजाएं बुलंद करके कहा परम दृष्टवा निवर्तते। क्या भगवान के दीदार के बाद सब दुख, तकलीफ, चिंताएं, आवागमन निवर्तित। क्या इसी का तर्जमा, क्या इसी का भाव पहली पातशाही ने प्रकट नहीं किया? तो डिठियां सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। और भगवान ने पहले डिक्लेयर कर दिया एक सिद्धांत रूप में कि जब तक जीव उसको अनुभव नहीं करेगा, ये धक्के खाता रहेगा, ये रोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, इसको कोई भी शांत नहीं कर सकता, ना धन, ना बीवी, ना बच्चे। हम आजमाई जा रहे, आजमाते रहना। परम दृष्टवा निवर्तते, परम दृष्टवा निवर्तते, परम दृष्टवा निवर्तते। भगवान जी का अनुभव हो जाने के बाद ये नाना प्रकार के आदि व्याधि उपाधियां इसी तरह भाग जाते हैं। सूर्य के उदय हो जाने के बाद चोर, उचक्के, उल्लू, चमगादड़ इत्यादि सब रफू चक्कर हो जाती है। बिठा लीजिए अपने मन में, बिठा लो मेरी माताओं बेटियों। गम की जड़ें कैसे काटी जाए, ज्ञानवान बनके, विवेकवान बनके, विचारवान बनके। विचार कहां से लिए जाए? गीता ज्ञान का भंडार है। गांधी जी बड़े अच्छे शब्द कहे गीता के बारे में, गीता
धर्म कोश है, गीता धर्म कोश। हम समझते थे शब्द कोश तो होता है जिसको डिक्शनरी कहती हैं, उर्दू में आप लुगात कहते हैं, वो तो शब्द कोश है, पर गीता क्या है? धर्म कोश। गीता हमारा धर्म कोश है, इसी से तो हमें ज्ञान मिलना है, इसी तो हमें विचार मिलने हैं। ये ना हुआ अब जैसे वक्त हुआ रो लिया, आपको क्या पता हमारे हालात क्या हैं। अरे इन्हीं बुरे हालात के लिए तो गीता है, ये विचार है, वो तो बनता रहेगा, वो करता रहेगा। क्या पता मैं क्या हुआ, ये तो ये बनकर वो तो होता रहेगा, वो तो होता रहे। हमारी हिम्मत है ऐसे हालात में अपने आप को मेंटेन करना, अपने आप को बनाए रखना। आपको क्या पता मेरा बाप मर गया, मुझे कह रहे थे भैया तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? आपको बाबा क्या पता मेरा बाप मर गया? बहन परमात्मा के सब मैंने क्या, आपको क्या पता मेरे सारे ही मर गए? बाबा हाँ मेरे सारे मर गए, ना माँ ना बाप ना बहन सारे। बाबा तू मजाक क्या करना है? तो तू नहीं मजाक करके रहे कि मेरे सारे मुझे पे मरना कोई गम का कारण थोड़ा है कि मर गए, वो तो अपने दिन पूरे करके गए। तो मेरे तो कोई भी नहीं रहा, सारा पोछा फिर गया, सारे मर गए। फिर बाप मर गया तो पहले ये समझी ना, पहले समझाया हुआ हो बाप माँ पति ये भगवान की अमानत है, उन्हें लेनी है, जरूर लेनी है, चाहे रो के दे। हमारी लियाकत है हम हंस के दे, हम प्रसन्नता पूर्वक दे दे, बड़े प्रेम से। मैं तो चलो एक एक मरते गए तो मैं तो भगे, भगवान तेरी वस्तु थी, तेरी वस्तु। और बड़ी हैरानगी की बात, मरे भी तब है जब सत्संग का टाइम था। जब पिताजी की मृत्यु हुई है तो सत्संग के टाइम के समय, अब जला जलू के फिर सत्संग हो रहा है। माँ जी उस समय मरे हैं जब सत्संग बाद में होने वाला है। मैं देखता हूं, जब मरते रहे तो मैं देख रहा हूं कैसे, लेकिन अपने आप भी टटोल के कह रहा हूं अगर मजबूत हो मन, ठीक है दादा आज ले लो, कल लो, लेना ही था, आपने करना ही था, ले लो, चल शांत। उधर पिताजी की अर्थी जल रही है, इधर हम लोग भगवान के विचार ले रहे हैं। उधर मैया जी की शरीर जल रहा है, इधर हम भगवान जी का सत्संग सुन रहे हैं। काका विचार हो पहले, बस अपने मन को पक्का किया हो तो फिर तो क्या, फिर कोई गम नहीं, फिर सब ठीक है, शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, आहा बिल्कुल आनंदित। ये पहला विचार था ज्ञान के आधार पर। और भगवान ने डिक्लेयर किया था 30वां श्लोक तो क्या है, बाबड़ भड़का दिया, जो है सबके तन में मकीन आत्मा, ये दाई में पानी नहीं आत्मा, जो इस पे यकीन है तो भारत के लाल, न कर एले हस्ती का रंजो मला। है क्या कमाल, क्या गजब ढा दिया भगवान ने। अगर पक्का कर जाओ तो, हमने जहां तक पक्का किया है, भगवान की कसम खा के कहती है बहुत शांत है, बहुत शांत है, बहुत शांत। जहां तक पक्का किया है, पूरा पक्का की तो रब जाने, वो ठीक जानती होंगे, लेकिन जहां तक पक्का हुआ है, हाँ भगवान की साक्षी देके कहेंगे, तब देख रहे हैं मन जो है, छाती मन अंतःकरण शांत है, शांत है, शांत। आजमा के देख रहे हैं, आप भी आजमा के देख लो, पक्का कर लो। इसके बाद फिर दूसरा तरीका बताया दुख को दूर करने का, जिसे हम कहते हैं कर्म योग। अब कर्म तो करते तो है, योग नहीं करते, कर्म योग नहीं करते। कर्म करती है वासना रख के, कामना करके, फिर हम मार खा लेती हैं। भगवान कहते हैं कर्म करो मेरे प्यार में भर के, आय हाय मोहब्बत में भर के, भक्ति भाव में कर्म करो कि ले दाता मैं कर्म कर रहा हूं, आगे तू जानते रहा। आगे अब ये नहीं कर, मैं कर्म कर, मुझे धन मिले, मुझे बीवी मिले, मुझे पति मिले, मुझे ये मिले, ये मार खा लेंगे। कर्म करना था भगवान की खुशी के लिए, भगवान जी की प्रसन्नता के लिए, ये हमें किसी ने बताया नहीं। हम कर्म करते रहे शेख चिल्ली की तरह मैल खड़े करके, बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा बन जाएगा, फिर मैं यूं कर लूंगा, फिर मैं यूं बना लूंगी, यूं करते रहे। हाँ अब अगर भगवान सारों के मुताबिक करने लगे, दुनिया नहीं चल सकती। इसलिए भगवान ने नियम बना दी कि ना मैं इसकी सुनूंगा ना मैं उसकी सुनूंगा, ये इन नियमों के आधार पर मैं सृष्टि चलाऊंगा। तो सृष्टा करता सृष्टि चला रही है अपने नियमों के आधार पर। दानव वो है जो अपनी ख्वाहिशें छोड़ के सिर्फ पुरुषार्थ करना जानते, वो पुरुषार्थवादी बनती गए। हाय हाय, पुरुषार्थवादी बनती गए, वो कामनावादी नहीं बनते। पुरुषार्थवादी क्या हम पुरुषार्थ करेंगे, आगे भगवान को छुट जो से कर ले भगवान, हमें नहीं पता यूं हुआ तो क्या हुआ, वो ये हो गया कर्म योग। इससे फिर तवाज़ुन बना रहेगा। कर्म किया, आगे परमात्मा कह दिया श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, कृष्ण अर्पणम अस्तु। लो प्रभु मैंने कर्म किया, बुद्धि में ताकत आपकी, मन में ताकत आपकी, तन में ताकत आपकी, इन तीनों शक्तियों का प्रयोग करता हुआ मैंने पुरुषार्थ किया। आगे यू नो बेटर माय लॉर्ड कृष्ण, है ये आहा ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। क्या ये हमारे विचारों को उन्होंने अंग्रेजी में नहीं ले लिया? ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, ये कोई नई बात है। ये हमारे हिंदू धर्म के चुराए हुए शब्द अंग्रेजों ने ले लिए, या बाकी मजहब वाले ले जा रहे हैं। परमात्मा पर भरोसा करते हुए कर्म किए जाओ, परमात्मा पर भरोसा करते हुए कर्म। और भगवान ने नहीं कहा
ये सीधा शब्दों में नहीं कहा, करे जिसका दर उस पे लाज़िम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम। बिल्कुल भगवान का सहारा लेकर के वो गम ही नहीं होगा, क्योंकि गम का मतलब हमारा मन हिलेगा ही नहीं, हमारा मन जमा रहेगा, जुम्बश में नहीं आएगा, हमारा मन स्टेड फास्ट रहेगा, स्टेड फास्ट, हमारा मन स्थित रहेगा। मैंने कर्म कर दिया, तो ये भगवान की आवाज मैं और आप भुला ना पाएंगे। क्या तुझे काम करना गयो मर्दिकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। कर्मणी एव अधिकारते ही माफलेषु कदाचन, फल क्यों नजर नहीं है, मारो काट। कई जन फल क्यों नजर करके हम बेताबी और बेकरारी अपने अंदर मचाते रहे, इस जन्म में नहीं, इस जन्म में नहीं, इस जन्म में नहीं, इस जन्म में सिर्फ पुरुषार्थ करना है, आगे भगवान जाने, भगवान का काम जाने। पुरुषार्थ कर दिया, जिस भी फील्ड में आप हैं, अब आप अलग अलग क्षेत्र में जहां भगवान ने हमें रखा है, वेल एंड गुड, स्ट्रगल वी मस्ट, स्ट्रगल वी मस्ट, डिमांड वी वॉन्ट, डिमांड वी वॉन्ट, स्ट्रगल। भरे ये शब्द आपको हैरानगी में डाले। कृष्ण पुकार पुकार के हमारे जगत गुरु के नाते से कह रहे हैं, स्ट्रगल यू मस्ट, डिमांड यू नथिंग। हमारी डिमांड कुछ नहीं, स्ट्रगल करेंगे। इससे अंतःकरण निर्मल, कि मैंने अपना कर्तव्य अदा करना है, जो मेरे कंधों पर कर्तव्य दैट आई मस्ट एग्जीक्यूट। आगे मेरा भगवान जाने, भगवान का काम जाने, मैं उससे साथ की व्यवस्था नहीं हूं। ये अगर किसी ने नुकता लिया पकड़, आप जैसे खुश नसीब ने, आप जैसी बड़भागन मेरी बेटियों ने अगर ये पॉइंट पकड़ लिया, बस हमेशा शांत, ना कोई गिला, ना शिकवा, ना शिकायत। भाई हमने अपने कर्तव्य कर्म कर दिया, जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए, मेरे किए होना नहीं, हरि किए सो। दिन में 2 बार तो कह लिया करो, ए मेरी अच्छी बेटी, 2 बार दिन में कह लिया कर मैया, क्या क्या क्या, मेरे किए होना नहीं, हरि किए सो होए, जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए, जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए, मेरे किए होना नहीं, हरि किए सो होए। But I am not the doer. Why should I say that I am the doer? I am not the doer. मैं करता नहीं हूं, ना मैं भोगता हूं। भगवान मुझे ताकत दे रहे हैं, मैं तो उनके हाथ में पपेट हूं या कठपुतली हूं। करवा रहे हैं, मैं कर रहा हूं, करवा रहे हैं। बात बिल्कुल सच्चाई की, कोई कल्पना नहीं, सपोजिशन नहीं, इमेजिनेशन नहीं है, बिल्कुल फैक्ट है। और फैक्ट क्या होता है, कभी सुना आपने फैक्ट किसे कहते हैं, आप नहीं बता पाएंगे। फैक्ट वो होता है जिसमें डिफेक्ट ना हो। When there is no defect, then we say it is fact. हाय और रब्बा मेरे, हाय और रब्बा मेरे, ओए, जिसमें डिफेक्ट ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, फैक्ट। Why say it is fact? Because there is no defect. डिफेक्ट नहीं तो फैक्ट हो गई। तो भगवान के फरमान तो फैक्ट है, डिफेक्ट नहीं है इनके अंदर। एरा गैरा के अंदर तो कोई बोलने में डिफेक्ट हो सकता है, भगवान का फरमान फुल फरमान है, संपूर्ण है, इसलिए इट इज फैक्ट। इस फैक्ट को हम लोग जो है अपने मन में रख लें। है काका, जिसमें नहीं डिफेक्ट उसको बोलती हैं क्या, फैक्ट। हाँ, और अगर मैं और आप कपटी नहीं, सच्चे भगवान के भक्त है, हमें ये बताया जा रहा है कि जिसमें डिफेक्ट नहीं वो फैक्ट है। हाँ, और जो भगवान के प्यारे गए वो सर झुका के करती हैं एक्सेप्ट। आहा, हम सिर झुका के इसे करेंगे एक्सेप्ट, स्वीकार। There is no defect, so these are all fact. We must क्या करें, सिर झुकाएं, सरेंडरिंग, हाँ करेंगे, एक्सेप्ट, इसे स्वीकार करेंगे। बस स्वीकार किया, की जाओ कर। भगवान कहते हैं अब तो दुख होगा ही नहीं, बल्कि जो पुराने बैड इंप्रेशंस है वो दिन ब दिन खत्म होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। शाबाश। एक ये तरीका है कर्म योग का, कर्म योग के द्वारा दुखों की जड़ें काट देना। ये भगवान बोलते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, आगे आगे निकलते जा रहे हैं। और निकल के बीच में चेतावनी भी दी है कि जो मेरे इस कहने के अनुसार कर्म नहीं करेगा तो उनको लिए भगवान ने 2-3 श्लोक दिए हैं। पता है आपको सरकार, वो खुद काम है कामनाओं में मस्त, वो जन्नत के ताले में जन्नत परस्त, फंसे जिनके दिल ऐसे अफवाल में, घिरे ये आजकल का जमाना, घिरे ऐशो दौलत के जंजाल में, क्या होगा समाधि नहीं, दिल पे काबू नहीं, अकले इरादी ही शख्स, मारे गए मारे गए मारे। जो भगवान के अनुसार कर्म नहीं होगा, बल्कि अपनी जज्बात के अनुसार, अपनी ख्वाहिशों के अनुसार, अपनी गंदी गंदी वलवलों के अनुसार कर्म करते उनको भगवान कहते, उनका जीवन ऐसा कौन नक्शा खींचेगा जैसा भगवान ने खींचा है। क्या क्या दिल अक्ल को ले चले इस तरह कि तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। क्या कमाल का दूसरा अध्याय है कि उनका जीवन कैसे होगा, डगमगा रही नैया, क्या जबकि तूफान आया हुआ, तूफान में डगमगा रही नैया। आज हर एक नर नारी का जीवन डगमगा रही नैया के समान नहीं हो रहा, तो और क्या हो रहा है। दिल अक्ल को ले चले, हालांकि होना चाहिए था अक्ल दिल को ले चले, लेकिन आज उल्टी बात है, दिल अक्ल को ले चले इस तरह कि तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। आज हर एक का जीवन ऐसा हो गया, क्यों हो गया, भगवान के अनुसार नहीं जुट रहा है।
हजूर के मुताबिक नहीं लग रहा है। अगर महाराज जी के अनुसार लगा होता, जैसे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर हमारा वो जीवन बन जाता है। दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक, 17th डिवाइन स्टैंजा ऑफ आवर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। फिर उनका भाई ऐसा जीवन बन जाएगा, समुद्र में गायब वो दरिया हजार। कहां तो वो दर्दनाक नक्शा खींचा और कहां ये खुशनुमा दृश्य या लैंडस्केप आपके सामने रख रहे गए। समुद्र में गायब वो दरिया हजार, रहेगा वो लबरेज और बावकार, सब अरमा हो गुम जिनके सीने में बात, वही पाए राहत न एले हवस। उनको दिली शांति मिल जाएगी। जैसे कि सागर में नाना प्रकार की नदियां टनों टन पानी उसमें गिराती हैं, सागर गंभीर बना रहता है। इसलिए जिसकी सब वासनाएं कामनाएं अपने में समा गई हैं, कार्य कर रहा है, लेकिन वो गंभीर है, वो शांत है, वो आनंद। कितने दोनों छेड़े, डार्क साइड लाइट साइड, डार्क साइड लाइट साइड, जो कि भगवान के थियस्ट है एथियस्ट है, दोनों का दिखा रहे हैं। भगवान के जो विश्वासी हैं अविश्वासी हैं, दोनों का दिखा रहे हैं। आस्तिक नास्तिक दोनों को दिखाई जा रही है कि जो ऐसे हैं उनका हाल ये होगा, जो ऐसे उनका उनकी आंतरिक अवस्था बहुत सराहनीय और क्या आदर्श रह जाएगी, प्रशंसनीय सराहनीय। देखते जाओ मेरे देवियों, हम श्रद्धालु हैं, अपना कल्याण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हो जाती हैं। तो दूसरा अध्याय बता रहा है कि गम की जड़ें सदा के लिए कैसे कट जाए, उन्हें अपरूट कैसे किया जाए, उन्हें उन्मूलन कैसे किया जाए, तरीके देखिएगा। अर्जुन ने भीतर आके सवाल मार दिया, प्रभु ये आपने क्या कहा? उनका मन काबू नहीं रहेगा, उनकी बुद्धि काबू नहीं रहेगी, भटकते रहेंगे। हाँ भटकते रहेंगे, काबू नहीं, दिल पे काबू नहीं, कि अक्ल इरादे। तो भगवान जी आपके प्यारे जिन्होंने ने अपने आपके मुताबिक अपने मन को टिका लिया है और बुद्धि को कायम यानी स्टैंड कर लिया। भगवान जरा उनके बारे में भी कुछ रोशनी डालिए ताकि मैं उनके नक्शे कदम पे बढ़ चलूं। बड़ा गजब का प्रश्न है दूसरे अध्याय में, जब अर्जुन कहता है वो क्या बूदोबाश, उनका कैसा सुखन। ओ मेरे योगी बता दीजिए, भलाई की राह पे चला दीजिए। ऐ मेरे योगी कृष्ण मुझे बताओ ना, जो आपकी श्रद्धालु है, सत्य श्रद्धालु, जो फ्रॉम दी कोर ऑफ हार्ट बिल्कुल ही प्योर है और आपके मुताबिक अपने जीवन बना रही है या बनाए जा रही है, जरा उनके अंतःकरण का एक्सरे खींच के दिखाओ। अंतःकरण का एक्सरे, ये जो कायमुल अकल के भगवान का फरमान है, ये भगत के अंतःकरण का एक्सरे। डॉक्टर साहब तो हमारे फिजिकल शरीर का लेते हैं एक्सरे, अंदर की नाड़ियों की गतिविधि का, नाड़ियों का ये विशेष प्रकार के ऑर्गन की गतिविधि देखनी हो तो वो एक्स लेती हैं। और भगवान ने ये जो बताया कायमुल अकल के लक्षण, ये कैसे सुंदर भगवान का वर्णन है, जो मेरे और आपके लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श कायम करके भगवान कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसे करना है। तो भगवान का पहला फर्म, अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान बड़ा खुश हुए कि शाबाश तेरा प्रश्न बड़ा शानदार है। वो क्या बूदोबाश, उनका कैसा सुखन, उनकी रहनी सहनी, उनका बोल चाल जो आपके मुताबिक जीवन बना रही गए, वो काट रही है, उनकी कैसे। तो भगवान ने फौरन कहा, श्री भगवान वाच। महाराज जी बोलते जा रहे हैं, फिर दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक तक यहां से शुरू हो गए। लीजिए बीच में चलो जरा 52-53 श्लोक के ले। भगवान वाच क्या? तो भगवान बोले जो हो मेरे साथ, जो मन से करे दूर सब ख्वाहिशात, रहे जिसका दिल रूह से मुतमईन। अर्जुन उसी फर्द को कायम उल अक्ल जिन, उसकी बुद्धि और मन टिक गए हैं, जिनकी सब प्रकार की ख्वाहिशें मिट गई हैं, मन उनका मेरी ओर तलीन हो चुका है। समझ ले वो है कायम उल अक्ल, वो टिकी हुई बुद्धि वाला है, वो ठहरी बुद्धि। कितना भाव आगे बताते गए, दृष्टांत देते गए। कितने गजब के कछुआ का दृष्टांत कोई दे सकता है? क्या गजब दृष्टांत आंखों के सामने लाइए। कछुआ ऐसा जीव है जो जल का भी जीव है, थल का भी जीव है। थल पे भी चल जाता है, जल में भी रहता है। तो जब थल पे चलता है तो जब उसे आहट होती है किसी प्रकार की और भय लगता है, तो उसके 5 अंग है, आगे सिरी और नीचे 4 पैर। आगे सिरी बड़ी नरम और नीचे 4 पैर, इन्हीं को कोई नुकसान पहुंचा सकता है या उनको हानि दे सकता है। तो वो इन सारों को इस तरह अपने अंदर सुकेड़ लेता है। जबकि जहाज जब फ्लाई करता है तो अपने नीचे के पहिए इसकी नकल करता हुआ पीछे सुकेड़ लेंगे। अंदर बटन लगे होती हैं, वो पहिए पीछे हट जाती हैं फ्लाई करती बार। जब वो लैंड करेगा तो बटन मारेंगे तो पहिए बिल्कुल सीधे हो जाएंगे लैंड करने के लिए। इस तरह जब उनको शक पड़ता है कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाए, तो ऐसे भगवान ने अंदर कर रखा है, चारों पैर अंदर और शरीर भी अंदर। ऊपर क्या हाकी के बाल की तरह वो गोल मटोल शरीर बना जाता है। जैसे हाकी का बाल आपने देखो बच्चे बड़ा सख्त होता, तो ऊपर बिल्कुल सख्त बन के रह जाएगा। तो भगवान दृष्टांत इसका देती है, जरा सा भी दे कोई कछुए को छेड़ तो लेता है फौरन सब आधा सुकेड़े जो हर शायद से अपने हवास, वो है कायम उल अक्ल। अर्जुन चिल्ला उठा, लिपट गया भगवान के साथ चरणों में। भगवान की बड़ा गजब का दृष्टांत,
कि दुनिया में वो कछुए की तरह रहता है। हाँ, आंखों के विषय भी हैं, मन के विषय, कानों के भी हैं, सब कुछ है, लेकिन अपने आप पर कंट्रोल करके, संयम करके, अपने आप पर निग्रह करके रहता है। शाबाश। ये 5 विषय जीवों को तबाह करते जा रही हैं। गंदी मंदी बातें सुनने का शौक, चेहरे और लैंडस्केप देखने का शौक, बड़ी गंदी मंदी चीजें चखने और खाने का शौक, हाँ, कोमल कोमल जगह जाने, हाथ लगाने का शौक, ये 5 ही अंग विषय हैं जो जीवों को तबाह करते जा रहे हैं। तो भगवान क्या कह रही है, इन 5 अंगों पर जो विषय वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स हैं रहते संसार में है, लेकिन अपने पर ऐसा कंट्रोल है जैसे कि कछुए को अपने अंगों पे कंट्रोल है, फौरन पीछे खींचता है। इसी तरह जो रोग के सब अपने हवास सारे रह रहा है, उसको अर्जुन कहते हैं कायम अक्ल। उसको मेरे भगवान फरमा रहे ऐसे संसार में रहने, वो तो शांत होकर रहेगा। कितनी सुंदर बात, कितने सुंदर इसे कहेंगे वर्ल्डली प्रूफ। वर्ल्डली प्रूफ, जैसे छाता ने पहना, कई बार इस्तेमाल किया है, अंदर पढ़ा तो क्या लिखा हुआ है, सन एंड रेन प्रूफ, सन एंड रेन प्रूफ। इस तरह ऐसा भगवान का भक्त क्या होता है, वर्ल्डली प्रूफ। वो वर्ल्डली प्रूफ टेम्पटेशंस में नहीं आता, क्योंकि उसने अपने संयम कर लिया है, उसने जान लिया है कि इन तिला विच अड़िया तेल नहीं। बस ऐसा तरीका, ओए कमाल, ओए कमाल, ऐसे गजब से रह रही है, बहुत सुंदर। उसके भगवान कहते शाबाश, इसको रहने का ढंग आ गया, ये आराम से दिन काटेगा, इसके पास न गम न दर्द न तकलीफ आ ही नहीं सकते, क्योंकि महाराज जी के मार्ग पे बढ़ रहा है। महाराज जी ने जो रास्ता बताया उस पे निकले जा रहा है, वो बिल्कुल शांति है। और देखो भगवान ने हमारे साथ कैसे एक मजाक भी किया, हंसाया भी है। मुझे और आपको ऐसे स्थान पे बिठाया है, या सत्संग ऐसे जगह लिया है जहां रास्ते ही रास्ते है। हंसाऊं आपको, भगवान की कृपा देखो, रास्ते ही तो है, और गीता ने रास्ते जो बताया है वो देखो जरा परे, वो देखे रास्ता, रोडवे। हाँ काका, रोडवे, ट्रक, मोबाइल चलने की सड़क, जरा बीच में आ जाओ, देखो भगवान ने क्या किया, रेलवे। भगवान का मजाक देखो जरा, परे रोडवे और बीच में रेलवे, ऊपर ये खप मचा के जाती है एयरवे, और यहां हमें क्या सिखा रही है, मैन वे। गीता क्या सिखाती है, मैन वे। देखो किस जगह पे बिठाया भगवान ने, रोडवे, बीच में रेलवे, ऊपर एयरवे, और गीता के द्वारा हमें समझाया जा रहा है मैन वे। इनके रास्ते, इंसानी रास्ता कोई नहीं, गीता इंसानी रास्ता बताती है, जिस रास्ते पर जुट के मैं और आप सदा के लिए शांत हो सकते हैं। हर इंसान सोचता नहीं कि रोडवे भी हो सकती है, रेलवे भी हो सकती है, एयरवे भी हो सकती है, तो व्हाट अबाउट मैन वे? इंसानी कोई रास्ता नहीं, क्या मानव का कोई रास्ता नहीं है? मानव का वही रास्ता है जो गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण ने मुझे और आपको प्रदान किया। सोच लो मेरे नेक जीवो, ओ मेरी नेक बड़ा भाग्य बेटियों, हम सारे रल मिल के सोच के अपना कल्याण कर लें। ये मैन वे है जो मैं प्रचार कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, या आपके लिए संदेशा लाए, दिस इज नथिंग बट मैन वे। इससे रास्ते पर जितने से इंसान शांत आनंदित रह जाता है। वरना भगवान कहते पुत्र, दूसरे अध्याय में चेतावनी भी साथ देती है, उपदेश भी, अगर तू नहीं करेगा तो फिर साथ से कहा है परेशान ख्याली, प्रभु परेशान ख्याली, हाँ, और परेशान ख्याली से आए न सुख, जिसे सुख न आए सदा उसको दुख। बीच बीच में चेतावनी भी भगवान जी की लेते जाओ। दूसरा अध्याय बच्चे, मैं तो समरी दे रहा हूं, मैं तो एक सार और खुलासा आपके सामने रख रहा हूं। दूसरा अध्याय है क्या, जड़ों की काटने के तरीके, गम की जड़ें काटने के तरीके। डॉक्टर वर्ल्ड टीचर भगवान कृष्ण के डायग्नोज है, और साथ ही साथ प्रेस्क्राइब भी करेंगे। डायग्नोज और प्रेस्क्राइब साथ साथ बताई जा रहे हैं, ऐसा कर लो, ऐसा कर, ये कारण ये है, तुम्हारे दुखों का कारण ये, यानी कारण और निवारण। दूसरा अध्याय क्या है, दूसरा अध्याय के आगे लिख लो बच्चे, इज इक्वल टू, दूसरा इज इक्वल टू दुखों का कारण और निवारण। हाय हाय बेटे, इसका कॉजेज एंड रेमेडीज, सारोज इज इक्वल टू इट्स कॉजेज एंड रेमेडी, इट्स कॉज एंड रेमेडी। सारो, दूसरा अध्याय बताता है सारो, इट्स कॉज एंड रेमेडी, दुख का कारण और निवारण। भगवान दूसरे अध्याय में निवारण बता रहे हैं और काज भी बता रहे हैं, ये दलील देके ये बताई जा रहे हैं। ये मैं आज संपूर्ण करना चाहता हूं इस समरी को। फिर जब हम पहुंचते हैं आखिर में, भगवान कहते हैं बस मेरे बच्चे, जब तेरी ये अवस्था जो आपको सुनील श्लोक बताया है, जब तेरी ये अवस्था बन जाएगी अभ्यास करते करते, जो इंसान करे हवस का न हो, जिसके बड़ा अच्छा अंतःकरण फतूर, न उसमें खुदियो न हो मेर तेर सकू, उसको हाथ से ले दिल। ये पूरी ओवरहालिंग हो गई अपनी बुद्धि और मन की, पूरा
हो गया, गंदी ख्वाहिशें खत्म, गंदी कामनाएं खत्म, ये ममता थी मेरे मेरे, ना भगवान मेरे नहीं तेरे, मेरे की जगह लिखा गया तेरे 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 तेरे। ये सब कुछ तन भी तेरा, मन भी तेरा, बुद्धि तेरा, ये मेरी पत्नी, ये मेरे माँ, ये बाप, ये सब कुछ तेरे परमात्मा में जन्म लेके नहीं लाया था और जाती बार भी इनको ले नहीं जाऊंगा। मैं बॉडी भी नहीं लाया था, बॉडी भी यही रह जाएगी, फिजिकल बॉडी सो फार एज कंसर्न्ड, ये भी यही रह जाएगी, यही की चीजें यही रहनी है। आहा, ये जब भाव बैठ गया, भगवान ने कहा ये जब भाव बना, बड़ा गजब का श्लोक है, दूसरा 31वां श्लोक बहुत कमाल का। विहाय कामान या सर्वान पुमान चरती निस्प्रिया निर्ममा निरहंकारा सा शांति में गच्छति। जिसकी ये अवस्था बन गई, नेगेटिव क्वालिटी निकल गई, उसका मन टिक गया। जब मन टिक गया, जी जी जी, जब मन टिक गया, भगवान कहे बिना रह नहीं सके। गीता का अंतिम, दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक, यही गए मकामे वसाले खुदा। अर्जुन, मेरे दीदार से पहले मन की ये अवस्था बन जाती है। आपने बीए किया, एमए किया, एफए किया होगा, गाइडें पढ़ी होंगी। हाँ, तो गाइडों में क्वेश्चन होते थे और आंसर होते थे, बिल्कुल सही। आखिर में क्या लिखा होता था? 15 मिनट बिफोर द एग्जामिनेशन। 15 मिनट, याद करो, मैं आपकी बुद्धि को खींच रहा हूं, अपनी पढ़ी लिखी बेटियों को याद कराता हूं। गाइड के आखिर में लिखा होता, हर एक पर लिखा होगा 15 मिनट। भाई ये तो सवाल आपने याद कर लिए, तो एग्जाम यूनिवर्सिटी का हॉल में जाने से 15 मिनट पहले रिवाइज कर लो, 15 मिनट बिफोर द एग्जामिनेशन। तो वो पॉइंट्स होते थे जो हमने टेप पे कर लेते, ये पॉइंट, ये खास करके जिनके साथ हाथ लगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके लिखा होता 15 मिनट बिफोर द एग्जामिनेशन, दुराई कर लें, ये पॉइंट है, ये सवाल है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये 15 मिनट। इसी तरह भगवान ने कहा मेरे दीदार से कुछ क्षण पहले, आई हैव फ्यू मिनट्स बिफोर डिवाइन विजन, फ्यू मिनट्स बिफोर डिवाइन विजन, ये पहले फ्यू मिनट्स। जो इंसान करे उसका अंतरण क्या हो जाएगा? हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, न उसमें खुदी हो न हो मेर तेर, सकूं उसको हासिल है दिल उसका शेर। इसके बाद यही गए मकाम साले खुदा, जहां आके हो सब तू हमें बना। जब पूरी अज्ञानता खत्म हो गई तो हम और भगवान के दर्शनों की ये अवस्था बन गई और जी भर जाता है। इसे बोलते हैं निर्विकल्प समाधि, मेडिटेशन विदाउट थॉट, मेडिटेशन विदाउट थॉट। मर्ज हो गई अपनी पृथ्वी महाराज जी के अंदर, हो गया। इसके बाद भगवान ने कहा ऐसा दीदार करने के बाद, शांत हो जाने के बाद, अंतर निर्वोध होने के बाद वो मर जाएगा? नहीं, वो कुछ दिन रहेगा मुझे और आपको रास्ता दिखाने के लिए, रहेगा ना। हाँ, फिर तो शरीर छोड़ेगा कुछ दिनों के बाद जरूर। फिर भगवान ने साथ कहा दमे वापसी, जब वो शरीर छोड़ के जा रहा होगा, दमे वापसी भी, जो ये ज्ञान हो, जिसको ये ज्ञान बैठ गया है, उस ब्रह्म, उसे दमे वापसी भी ये ज्ञान हो तो हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण। फिर नहीं वो लौट के आएगा। निर्वाण कहते हैं मुक्ति। सोल जो है ट्रांसमाइग्रेशन से छूट गई, उसकी जो है तनासक से छूट गई, आवागमन से मुक्त हो गया। साथ ये भी कह दिया कि वो ना आने, वो फिर ना आया, क्योंकि उसके साथ कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरजू न हो, कोई आरजू तमन्ना या अनफुलफिल्ड डिजायर उसके साथ नहीं रही। दूसरा अध्याय चोटी पे पहुंचा गया, भगवान का दीदार भी करवा गया, साथ मुक्ति भी प्रदान करके। ये 72 श्लोक है मेरे देवियों, जिसकी समरी मैंने कुछ दिन आपको दी है। ये है दूसरा अध्याय इन ए नटशेल। काका ये थोड़े में मैंने गागर में सागर भर दिया आपके सामने, ये पूजे में दरिया बंद कर दिया, ये थोड़े रूप में। दूसरा अध्याय क्या है? दुख का कारण और निवारण। कारण है अज्ञानता, निवारण मेरे भगवान ने उसके तरीके बता दिए, काज एंड रेमेडी भगवान ने बता दी, बहुत कमाल की और बहुत अच्छे ढंग से। मैं तो कहूंगा अपने जीवन में दूसरा अध्याय रख लो, बाकी तो हम प्रचारक हैं, एक एक बात की गहराई में उतरेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। आपने अपना कल्याण करना, इतना ही काफी है, इतना ही काफी। हमने तो अनेकों को समझाना है। मेरे जैसे तो है आटे की मिल, हमारे जैसे है आटे की मिल, हजारों आटे की बोरियां रखेंगे क्योंकि हमने अनेकों को देनी है। और आप जैसे को क्या जरूरत है? एक कट्टा ही आटे का रख लो और काफी है महीना भर। एक बोरी आपने रखनी है पुत्र, हमने तो हजारों बोरियां रखनी है अपने अंदर, हजारों विचार, हजारों ज्ञान, हजारों भक्ति के, हजारों कर्मों के, हजारों दृष्टांत। हम तो आटे की मिल की तरह है जो कि अनेकों के साथ संपर्क होकर उन्हें भगवान का प्यारा बनाना, उन्हें कन्विंस करना है। और आपको सिर्फ एक ही आटे की बोरी चाहिए, सिर्फ एक बोरी। आपको तो एक ही अध्याय काफी है बस थ्रू आउट योर लाइफ। हमने तो पर एक एक बात समझानी, उसकी गहराई में ले जाना। हमें छोड़ो परे, आपका दूसरा अध्याय काफी है। सब कुछ हमारी सभ्यता संस्कृति दूसरे अध्याय में आ जाती है। सब सरकार इस तरह कोई भी कल्याणकामी जीव अपना कल्याण कर सकता है, कोई भी मेरे कल्याण कामनी बेटी अपना कल्याण कर सकती है, बाखुशी जी सकती है। और बाखुशी भगवान की आवाज आ जाने पर इस शरीर को पुराने कपड़े की तरह छोड़ के जा सकती है। यही तो गीता के सिखा रही है हमें। क्या हंसते आओ तो गांधे जाओ,
पैदा हुए तो हंसते आए और गांधे जाए। दुनिया वाले बुद्धू सिखाती हैं उल्टे पट्टी, क्या रोंदे आओ ते पिट दे जाओ। यह गलत पाठ है। भगवान जी पढ़ा गया है, हंसते आओ ते गांधी जाओ। जब विचार हो पल्ले, ज्ञान है पल्ले, और मन अंतःकरण इस तरह बना हुआ हो, हंसते आओ ते गांधे जाओ, हंसते आओ ते गांधे जाओ। दुनिया में 4 दिन रह के जाना ही है, इसमें रह के निकलना ही है। हाँ, ये फिर तो दुनिया हमारे लिए एक स्वर्ग के समान है। अगर भगवान के विचार और साथ ना हो तो फिर तो आपको पता ही, फिर तो दुख है, नर्क, महानर्क, गल गल के मरने वाली बातें। पर ऐसा नहीं, हम तो कल्याणकामी जीव है, कल्याण करना चाहती हैं। दूसरे अध्याय आपको पूर्ण प्रेरणा दे रहा है, जिसका थोड़े रूप में समरी या सार आपको बता दिया गया। अब भगवान ने चाहा, प्रभु ने पूरी प्रेरणा दी। हाँ, अब हम एक एक श्लोक को क्रमानुसार सीरियली लेते चले जाएंगे। अब मैं आपको अब प्रवेश कराऊंगा गीता जी के दूसरे अध्याय में। वारी वारी करके हम लेंगे, चाहे महीनों लग जाए इसके ऊपर। क्या भगवान विस्तार पूर्वक दूसरे अध्याय में दुख के कारण निवारण को कैसे बताएंगे, समझाएंगे। प्रभु हमें शक्ति दे कि मैं आपको समझा पाऊं, प्रभु आपको शक्ति दे, आप समझ पाए, फिर हम दोनों को शक्ति दे कि हम अपना पाए, जीवन में ढाल के अपना कल्याण कर सके। हार्दिक धन्यवाद। आज